नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि रंजन झा में। आइए आज हम बात करेंगे संस्कृत ट्यूशन भाग 2 के त्रयोदश पाठ का। त्रयोदश पाठ में प्रथम भाग हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। द्वितीय भाग आज हम देखेंगे। द्वितीय भाग को हम शुरू करेंगे पेज नंबर 104 के नीचे वाले पंक्ति से। किताब में पेज नंबर 104 है और नीचे की जो पंक्ति है इसको फिर से हम रिपीट करेंगे। ये भाग 1 में हो चुकी है और फिर यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है विश्व शांति। विश्व शांति का मतलब होता है विश्वस्य शांति, अर्थात विश्व की शांति। सम में एक 3 प्रत्यय लगाने पर शांति ही शब्द का निर्माण होता है और एक 3 प्रत्यय जिस शब्द में लग जाते हैं वह स्त्रीलिंग हो जाता है। तो एक 3 प्रत्यांत स्त्रीलिंग होते हैं। एक 3 प्रत्यांत यह शब्द है शांति। इस विषय में आइए हम देखते हैं कि विश्व की शांति के बारे में यह किताब क्या क्या कहती है। द्वेषः एव असहिष्णुताम जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। द्वेष के कारण ही असहिष्णुता जन्म लेती है। असहिष्णुता का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा होती है कि असहिष्णुता क्या है। तो असहिष्णुता का मतलब होता है जलन का भाव। दूसरे के विकास को, दूसरे के उन्नति को, दूसरे के तरक्की को देखकर जलना, दूसरे के विकास को देखकर जलना, इसी भावना को असहिष्णुता कहते हैं। और प्रायः सुनने को आता है कि लोग असहिष्णु हो गए हैं, अर्थात लोग जलनशील हो गए हैं। तो द्वेषः एव असहिष्णुताम जनयति। द्वेष ही असहिष्णुताम कहता है, द्वितीय एक वचन है। द्वेषः एव, द्वेष ही, एव अर्थात यह अव्यय है। एव का मतलब होता है ही। द्वेषः एव असहिष्णुताम जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पाद्यतः। ये दोनों दोष परस्पर आपस में वैरम उत्पाद्यतः, वैर की भावना को उत्पन्न करते हैं। इस दोनों दोष से, द्वेष से और असहिष्णुता से परस्पर में आपस में वैर उत्पन्न होता है, शत्रुता उत्पन्न होती है। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति। और स्वार्थ से वैर बढ़ता है। स्वार्थ मतलब लोभ, लालच। लालच के कारण भी वैर बढ़ जाता है, शत्रुता बढ़ जाती है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्मं जातिं संपत्तिं क्षेत्रं भाषां वा न सहते। कहता है स्वार्थ प्रेरितो जनः, अर्थात स्वार्थ से प्रेरित लोग, अहम भावेन अर्थात अहंकार भावेन। जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो लोग स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, लालची होते हैं, वे लोग अहंकार की भावना से, अहंकार के भाव से परस्य धर्मम, दूसरे लोगों की धर्म को, जाति को, संपत्ति को, क्षेत्र को और भाषा को तवज्जो नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, अर्थात उसके महत्व को नहीं समझते हैं। जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो लोग स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, वो अहंकार भाव से अपने घमंड के कारण दूसरे के धर्म को, जाति को, संपत्ति को, क्षेत्र को और भाषा को नहीं वैल्यू देते हैं, नहीं सहन करते हैं, उनके महत्व को नहीं बूझते हैं। आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। और अपने आप को ही सबसे अच्छा मानते हैं। दूसरे को वह नहीं मानते हैं और अपने आप को ही वह सबसे अच्छा मानते हैं। कौन? तो जो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जो लालची होते हैं, वे लोग अहंकार के कारण ऐसा करते हैं।
राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरका, और राजनीति करने वाले लोग ज्यादातर इस भावना के होते हैं। राजनीति करने वाले लोगों में यह भावना विशेष रूप से देखी जाती है, वह विशेष प्रेरित होते हैं। सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते, और सामान्य लोग जो होते हैं वह प्रायः इसमें विश्वास नहीं करते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वह प्रायः इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, और अहंकार के भावना से वह दूसरे के धर्म को, जाति को, भाषा को और क्षेत्र को देखकर जलते नहीं हैं। उनका भी वह महत्व करते हैं। कौन महत्व देते हैं? कौन? तो सामान्य लोग, सामान्य व्यक्ति। बलेन प्रेरितो जायते, अब कहता है कि सामान्यो जनः, फिर से पंक्ति देख रहे हैं, सामान्यो जनः न तथा वैसे विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते, सामान्य लोग उस प्रकार की भावना में विश्वास नहीं करते हैं और उस तरफ वह अपने बल से प्रेरित नहीं होते हैं, उस तरफ उनका झुकाव नहीं होता है। किस तरफ? तो अपने आप के तरफ कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वह ऐसा नहीं मानते हैं। स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकम निवारणीयः, स्वार्थ की भावना को उसको बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। स्वार्थोपदेश, स्वार्थ की उपदेश को, स्वार्थ की भावना को बलपूर्वक निवारण करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थम त्यज्येयुः, कहता है परोपकारम प्रति, परोपकार के प्रति, परोपकार की भावना को यदि उत्पन्न करना है तो सभी लोगों को स्वार्थ की भावना को त्यागना चाहिए। कहता है सर्वे स्वार्थम त्यज्येयुः, त्यज धातु है, त्यज धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो एक वचन क्या होगा? त्यज्येत, एक वचन होगा त्यज्येत, त्यज्यताम, त्यज्येयुः। त्यज्येत एक वचन हो गया, त्यज्येताम द्विवचन हो गया, त्यज्येयुः यह हो गया बहुवचन। तो कहता है कि परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, परोपकार की भावना को यदि उत्पन्न करना चाहते हैं तदा तब सर्वे स्वार्थम त्यज्येयुः, सभी को स्वार्थ त्यागना चाहिए, सभी को लालच छोड़ना चाहिए। अत्र अत्र अर्थात भारत देशे, अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिन्तकाः च न बिरलाः सन्ति, कहते हैं कि यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतक बिरले नहीं हैं, मुश्किल नहीं है। अर्थात इस धरती पर महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और बड़े बड़े चिंतक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं। तेषां कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थम वृत्तिम जनयेयुः, और उनका यह कर्तव्य है। किनका कर्तव्य है? तो जो इस धरती पर भारत देश में जो महापुरुष हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, जो दार्शनिक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, उनका कर्तव्य है कि प्रत्येक लोगों में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में परमार्थ की भावना को उत्पन्न करें और स्वार्थ की भावना को दूर करें। अर्थात परमार्थ की भावना यानी परोपकार की भावना को उत्पन्न करे प्रत्येक लोगों में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में। इससे विश्व में शांति स्थापित होगी। विश्व में शांति स्थापित करने का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्वार्थ की भावना को छोड़ें और परोपकार की भावना को ग्रहण करें। इससे विश्व शांत होगा। विश्व कैसे शांत होगा? विश्व में कैसे शांति होगी? तो सर्वप्रथम मनुष्य में शांति होगी, लोग शांत होंगे, अशांति को छोड़ेंगे। जब लोग शांत हो जाएंगे तो एक समाज में शांति कायम होगी,
एक समाज में शांति कायम होने से एक राज्य में शांति कायम होगी, और राज्य में शांति कायम होने से एक देश में शांति कायम होगी, और एक देश में शांति कायम होने से विश्व में शांति कायम होगी। तो इसका प्रथम स्टेप है, प्रथम सोपान है, प्रत्येक लोगों में परमार्थ की भावना को दूर करना और परमार्थ की भावना को उत्पन्न करना और स्वार्थ की भावना को दूर करना। इससे हमारे देश में शांति व्यवस्था सुदृढ़ होगी। कहता है शुष्कः उपदेशः च न पर्याप्तः, केवल उपदेश पर्याप्त नहीं है, इसमें केवल कह देने मात्र से यह मुश्किल है, केवल बोल देने मात्र से यह मुश्किल है कि स्वार्थ की भावना को छोड़ दे और परोपकार की भावना को ग्रहण करे। केवल कहने मात्र से यह संभव नहीं है। प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनम च जीवने अनिवार्यम। तो कैसे संभव है? केवल कहने से संभव नहीं है, तो कैसे संभव है? यह प्रश्न उठता है कि सर कहने मात्र से संभव नहीं है कि स्वार्थ की भावना को छोड़ दीजिए और परोपकार की भावना को ग्रहण कीजिए। तो संभव कैसे है? तो संभव है अपने जीवन में इसको उतारने से, अपने जीवन में अनिवार्य रूप से कार्यान्वयन करने से, अपने जीवन में लागू करने से यह संभव है। सबसे पहले हम अपने जीवन में स्वार्थ की भावना को दूर करेंगे, परमार्थ की भावना को उत्पन्न करेंगे, परोपकार की भावना को ग्रहण करेंगे। जब हम में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी परोपकार करने की, तो हमको देख करके दूसरा सीखेगा, तीसरा सीखेगा, चौथा सीखेगा। उससे क्या होगा? एक समाज में इसका असर होगा, समाज से गांव में असर होगा, गांव से जिला में असर होगा, जिला से राज्य में असर होगा, राज्य से देश में असर होगा और देश से विश्व में असर होगा। तो प्रारंभ कहां से हुआ? हमसे, आपसे। तो आपको अपने में स्वार्थ की प्रवृत्ति को त्याग कर परोपकार की प्रवृत्ति को ग्रहण करना है। क्योंकि पुराण के विषय में आप सुने होंगे कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराण का यह निचोड़ है कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा जिस 18 प्रकार के महापुराण की रचना की गई, उस महापुराण में क्या है, किस प्रसंग में यह ग्रंथ है, तो इसका निचोड़ निकाला गया कि 18 पुराण को पढ़ने से, 18 पुराण को देखने से, 18 पुराण को सुनने से मात्र 2 प्रकार की बातें सामने आती है। क्या आती है? तो परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करने से पुण्य होता है, पापाय परपीडनम, और दूसरे को कष्ट देने से पाप होता है। पाप के लिए दूसरे को पीड़ा देना है। अगर आप पाप चाहते हैं तो दूसरे को कष्ट दीजिए, अगर आप पुण्य चाहते हैं तो परोपकार कीजिए। यह निचोड़ है। तो परोपकार की भावना को लोगों में उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन में परोपकार की भावना उत्पन्न करनी होगी। इसलिए लिखा है शुष्कः उपदेशश्च न पर्याप्तः, सूखा केवल उपदेश पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत बल्कि तस्य कार्यान्वयनम च जीवने अनिवार्यम, बल्कि उसको अपने जीवन में लागू करना अनिवार्य है। उक्तम च, कहा भी गया है, कहा गया है ज्ञानम भारः क्रियाम विना। यह पंचतंत्र के श्लोक का एक चरण मात्र है। पूरा श्लोक क्या है? तो आप पूरा श्लोक यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं। कहता है अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नान नीव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। केवल इतना कहना है, और इस श्लोक को कहने का अभिप्राय केवल इतना कह देने मात्र से हो जाता है। इसलिए श्लोक का यह जो चौथा चरण है, यह जो पंक्ति है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यत्र तत्र सर्वत्र सुनने को प्रायः मिल जाती है ज्ञानप्रद सभा में। लोग इसका उदाहरण देते हैं कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भी कठिन है, व्यवहार के बिना ज्ञान भी व्यर्थ है। तो पूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार है अवसेन्द्रिय चित्तानाम, अवस इंद्रिय चित्तानाम, अवस
न बसः अवसः। इंद्रिय यानी जिसका मन, जिसकी इंद्रिय अपने बस में न हो, उसको अवश्य इंद्रिय कहते हैं। अवश यानी जिसके बस में न हो। तो जिसके बस में क्या न हो, तो इंद्रिय या मन, चित्त, जिसका मन अपने बस में न हो, जिसकी इंद्रियां अपने बस में न हो, उसके लिए है। उसके लिए क्या है, तो हस्ती स्नानम इव क्रिया, उसकी क्रिया जो है हस्ती माने हाथी के स्नान की तरह होती है। इव माने तरह। तो किसकी क्रिया था, अवसेन्द्रिय चित्तानाम, जिसकी इंद्रिय और जिसका मन अपने बस में न हो, तेसाम क्रिया, ऐसे लोगों की क्रिया हस्ती स्नानम इव यानी हाथी के स्नान की तरह होती है। तो हाथी के स्नान कहने का क्या अभिप्राय है, तो जिस प्रकार नदी में, तालाब में हाथी स्नान कर लेता है और उसके पश्चात स्नान करके निकलने के बाद वह अंतिम में अपने नाक में, अपने सूर में एक सूर पानी खींच लेता है और फिर अपने पीठ पर डाल लेता है, अर्थात किया धरा सब बेकार। स्नान करने से उसकी गंदगी धुल जाती है, पानी में उसका मैल चला जाता है और उसके बाद फिर अपने सूर में एक सूर पानी खींच लेता है और फिर अपने शरीर पर डाल लेता है, अर्थात वह स्नान करने के बाद फिर से तुरंत गंदा हो जाता है, तत्काल गंदा हो जाता है। तो उसके स्नान करने और उसके स्नान न करने में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा है कि अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ती स्नानम इव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो। या समाज में देखते हैं कि कोई कुरूप स्त्री है और कुरूप स्त्री को खूब सुंदर सुंदर वस्त्र और गहना पहना दीजिए, तो क्या उसकी कुरूपता समाप्त हो जाएगी? उसकी कुरूपता समाप्त नहीं होगी। जो कुरूप है वह चाहे कितना भी कुछ कर ले, वह कुरूप ही रहेगा, उसकी कुरूपता कभी समाप्त नहीं होगी। उसी प्रकार कहा ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान भी व्यवहार के बिना व्यर्थ है। खूब ज्ञानी हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिए और उस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आपके व्यवहार के कारण आपका ज्ञान व्यर्थ समझा जाएगा। तो यह श्लोक है, बस इतना ही इसमें कहा है, उदाहरण दिया है। श्लोक पूरा है कि अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। अर्थ देखिए, जिसकी इंद्रिय और मन अपने बस में नहीं होती है, उसकी क्रिया हाथियों के स्नान की तरह होती है। जिस प्रकार कुरूप स्त्रियां आभूषण धारण करने पर भी कुरूप ही रहती है, उसी प्रकार ज्ञान भी व्यवहार के बिना व्यर्थ होता है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। किताब में कहता है कि उक्तम च कहा गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान भी व्यवहार के बिना व्यर्थ है। देशानाम मध्ये च विवादान समयितुम एव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयः संस्था सन्ति। कहता है देशानाम मध्य, षष्ठी बहुवचन, देशानाम, देश का षष्ठी बहुवचन, देशानाम मध्य अर्थात देशों के बीच में, विवादान, विवाद का द्वितीय बहुवचन, विवादों को, समयुतुम, सम में तुमुन प्रत्यय है, समयुतुम यानी दूर करने के लिए। देशों के बीच यदि विवाद होता है तो उस विवादों को दूर करने के लिए ही, समयुतुम एव, दूर करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम के संस्था का काम है कि दो देशों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको दूर करना। ता च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, और वह संस्था समय समय पर आशंकित विश्व युद्ध का निवारण करता है। संस्था को यदि शक हो जाता है कि दो देशों में विश्व युद्ध होने वाला है, तो पूर्व ही उसकी जानकारी ग्रहण करता है और उसको दूर करता है। यह काम है संयुक्त राष्ट्र संघ का। भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेण वैरस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध के द्वारा
प्राचीन काल में ही बैर से बैर दूर होता है, यह असंभव बताया गया है। भगवान बुद्ध पहले ही बोल चुके हैं कि बैर से बैर दूर नहीं होगा। बैरेन बैरस्य शमनम, बैर से बैर को दूर करना असंभवम, असंभव है, ऐसा प्रोक्तवान, ऐसा कह चुके हैं। कौन? तो भगवान बुद्धा। भगवान बुद्ध पहले ही कह चुके हैं कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होगा। अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति इति सर्वे मन्यन्ति। तो बैर दूर कैसे होगा? बैर से बैर यदि शांत नहीं होगा, कोई अगर हमसे झगड़ा करना चाह रहा है और हम भी उससे झगड़ा करने पर उतारू हो जाएं, तो यह झगड़ा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो यह दूर कैसे होगा? यह तो प्राचीन काल में भगवान बुद्ध कह चुके हैं कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होगा। तो शांत कैसे होगा? तो इसका उपाय बताया है कि अवैरेन, बिना बैर से, बिना बैर के द्वारा अर्थात प्रेम के द्वारा, करुणया, करुणा के द्वारा, दया के द्वारा, मैत्री भावे, मिलने की भावना से, प्रेम की भावना से, च वैरस्य शांति भवति इति, यह बैर की शांति होगी। तो बैर की शांति कैसे होगी? तो अवैरेन, अवैर से यानी प्रेम से, करुणया, करुणा से, और च कहता च, और मैत्री भावेन, मित्रता की भावना से बैर की शांति होगी, शत्रुता की समाप्ति होगी, ऐसा सर्वे मन्यन्ते, ऐसा सभी मानते हैं। भारतीया नीतिकारा सत्यम एव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार सत्य ही घोषणा करते हैं, सत्य ही कहते हैं। तो भारतीय नीतिकार सत्य ही क्या कहते हैं? तो भारतीय नीतिकार सत्य ही कहते हैं। देखिए, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह भारतीय नीतिकार कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो अयम निजः, यह मेरा है, निजी है, अपरः व्यक्ति, वह दूसरों का है, गणना, ऐसी गणना, ऐसा विचार, लघु चेतसाम, लघु माने कम, चेतस शब्द है, चेतस सकारांत शब्द है, इसका षष्ठी बहुवचन है चेतसाम, लघु के साथ समास हो गया, लघु चेतसाम, जिसकी कम बुद्धि है। कम बुद्धि वाले लोग अपना और पराया ऐसा विचार करते हैं, जबकि उदार चरिता नाम, जिसकी बुद्धि बड़ी है, जिसका सोच बड़ा है, वो संपूर्ण पृथ्वीवासी को अपने घर के समान मानते हैं। वह संपूर्ण पृथ्वीवासी हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। यह अर्थ है, श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात छोटी बुद्धि के लोग अपना और पराया का विचार करते हैं, जबकि उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वीवासी ही घर जैसा होता है। यह श्लोक का अर्थ है। इसके बाद परपीडनम आत्मनाशाय जायते, परपीडनम दूसरों को पीड़ा देने से आत्मनाशाय अपना नाश होता है, दूसरों को कष्ट देने से अपना नाश होता है। परोपकारश्च शांति कारणम भवति, और परोपकार शांति का कारण होता है, शांति का हेतु होता है। शांति का कारण क्या होता है? तो परोपकार, परोपकार करने से शांति होती है, वातावरण में शांति कायम होती है। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्ये देशा सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेषयन्ति इति विश्व शांतेः सूर्योदयो दृश्यते। अद्यापि, आज भी, परस्य देशस्य, दूसरे देश, परस्य देशस्य संकट काले, आज भी दूसरे देश के संकट के काल में, आज भी दूसरे देश के संकट के काल में अन्य देशा, अन्य दूसरा देश भी
सहायता राशि और सामग्री प्रेषयन्ति भेजते हैं। आज भी अगर कोई देश में संकट आ जाता है, आपदा आ जाती है, तो उससे बचाव के लिए दूसरा देश जहां संकट नहीं है वह कुछ पैसा भेजता है, सहायता राशि भेजता है, और सहायता सामग्री कुछ खाद्य पदार्थ भेजता है जिससे उस देश का संकट टल जाए। इति विश्व शांति सूर्योदयो दृश्यते। इससे लगता है कि विश्व में शांति स्थापित हो रही है, विश्व में शांति का सूर्योदय हो रहा है। कैसे प्रतीत होता है? तो जब कोई देश संकट में आ जाता है तो दूसरा देश जो संकट में नहीं रहता है वह देश संकट वाले देश के बचाव के लिए कुछ सामग्री भेजते हैं और कुछ पैसा भेजते हैं, सहायता राशि भेजते हैं। इससे लगता है कि हमारे विश्व में शांति का सूर्योदय हो रहा है, शांति स्थापित हो रही है। तो ये है विश्व शांति। विश्व शांति में हम लोग देखें कि हमारे विश्व में शांति की स्थापना कैसे होगी, तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले स्वार्थ की भाव को त्यागना होगा और परमार्थ की भाव को अपने में उत्पन्न करना होगा। शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त, केवल उपदेश पर्याप्त नहीं है। आज हमको उपदेश की जरूरत नहीं है, आज हमको उदाहरण की जरूरत है। किसी को कुछ कहने से अच्छा है कि उसके सामने हम उदाहरण प्रस्तुत करें, हम स्वयं उदाहरण बन जाएं कि लोग हमारा उदाहरण देगा कि हम अपने में स्वार्थ को छोड़ दिए और परमार्थ को ग्रहण कर लिए। हमको देखकर आप भी स्वार्थ को छोड़ेंगे, परमार्थ को ग्रहण करेंगे और इससे हमारे गांव में स्वार्थ को लोग छोड़ने लगेंगे, परमार्थ को ग्रहण करेंगे। हमारे गांव से हमारे जिला में, हमारे जिला से हमारे राज्य में, हमारे राज्य से हमारे देश में, हमारे देश से विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। तो ये रहा विश्व शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार। आप इसी प्रकार हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए, लाभान्वित होते रहिए और अपने विचार से कमेंट्स करके हमें अवगत कराते रहिए और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के लाभ के लिए इसको शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।